सो आज बारिश हो गई है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग। देखो हरियाली कितनी हो रखी है सारी तरफ, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। अब हम चल रहे हैं एक और व्लॉग स्टाइल वीडियो शूट करने के लिए, बट टुडे इल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो। मैंने ऐसे पहले शूट किया है, ऐसा नहीं है। इसमें आई बी टॉकिंग अबाउट बुक्स। आई बी रिव्यूइंग 3 बुक्स। मैं 3 बुक्स के बारे में बात करूँगा, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या पसंद है, दिस इज़ व्हाट विल बी कवरिंग, एंड होपफुली यू लाइक इट। हेलो गाइस, सो मैं इस वीडियो को पूरा शूट नहीं कर पाया। मैं बाहर शूट करने वाला था ये सारा पोर्शन, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी और मौसम फिर बहुत गर्म हो गया तो मैं शूट ही नहीं कर पाया। मैं वापस अपने घर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर शूट करूँगा वो पोर्शन जिसके बारे में मैंने सुबह बात की थी। तो वो क्या है? वो ये है कि ये 3 बुक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा आज। ये 3 बुक्स मैंने पढ़ी नहीं हैं, इनको मैं आज ही पढ़ूँगा। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। मैं क्या करूँगा कि मैं इस बुक में से हर बुक का एक एक चैप्टर पढ़ूँगा। पहले तो मैं इन बुक्स के बारे में बताता हूँ। ये बुक है इलन मस्क की, बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है। इनके बारे में कौन नहीं जानता है। स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी कंपनी बना चुके हैं, और भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। पेपैल फाउंड किया था, बहुत ही जल्दी रिच हो गए थे, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और ये ऐसे दुनिया में बदलाव ला रहे हैं जिससे कमाल हो जाएगा। तो इनके बारे में बात होगी। इनकी बायोग्राफी है, एशली वैंस ने लिखी है। मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ ये एक इंटरेस्टिंग है। इसका पहला चैप्टर पढ़ के देखेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि इस चैप्टर को पढ़ के मुझे कैसा फ़ील हुआ, इसकी लैंग्वेज कैसी है, ऑथर क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं। अगर आपको ये चीज़ सब इंटरेस्टिंग लगती है तो आप इस बुक को पढ़िए। सेकंड बुक जिसकी बात मैं करूँगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है क्योंकि मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ। तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ? बहुत सारी हैं। उनमें से एक है ये द लैंड ऑफ द गॉड्स। इसने मुझे इसलिए स्ट्राइक किया क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और हरियाणा जो कि हमारा बगल का स्टेट है, इसके बारे में कुछ जानना चाहता था। तो ये राइटर हैं अर्जुन सिंह कैडियान, और ये एक रिसर्च फेलो हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है लैंड ऑफ द गॉड्स। ये हरियाणा के बारे में है। हरियाणा की हिस्ट्री जो कि प्रिमिटिव, पुराने टाइम से लेकर अब तक की, ऐसा कुछ है। इसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैंने, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मुझे हल्का सा आइडिया है कि इसमें ऐसा है, शायद, पता नहीं। इसका भी एक चैप्टर पढ़ेंगे। इसका चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये टॉपिक है जाट, सरदार्स एंड नवाब्स। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये बुक कैसी है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, और क्या इस बुक को पढ़ने, मतलब जो बताऊंगा मैं आपको, उसे पढ़ने के बाद क्या आप इंटरेस्टेड होंगे इस बुक को पढ़ने में? आई एम श्योर ये तरीका शायद आपको अलग सा लगे, क्योंकि मैं समझता हूँ ना, जो चैलेंज आता है, ये आता है, थर्ड बुक की भी बात करूँगा। जो चैलेंज ये आता है कि हम बुक उठाते हैं, 1-2 पन्ने पलटते हैं, शायद हम पढ़ते भी हैं बुक स्टोर में या फिर ख़रीद के घर लाने के बाद, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। पहली बात तो बुक पढ़ना सब पढ़ते नहीं हैं। तो मेरा ये मिशन है कि मैं चाहता हूँ कि लोग बुक पढ़ें, और बहुत सारी बुक पढ़ें। एटलीस्ट अपने एक बिज़ी टाइम में से एक समय निकालें और बुक पढ़ने में निकालें। तो थर्ड बुक जो मैं बताऊँगा, ये बहुत ही पुरानी बुक है। ये शायद कुछ लोगों ने पढ़ी भी हो। द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। ये मैंने स्कूल टाइम में पढ़ी थी। इसके राइटर हैं जेम्स फेलिमोर कूपर, और ये बुक बताती है एक इंटरेस्टिंग ग्रिपिंग स्टोरी। अब ये ऐसा बताती है लास्ट पेज में, ये मुझे याद भी नहीं है क्या स्टोरी थी, बहुत टाइम पहले की बात है। कुछ ये ऐसा ये बैक साइड में कहती है बुक के। इसका भी एक चैप्टर पढ़ूंगा एंड सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वेट करिए, मैं इस बुक को पढ़ूंगा और पढ़ते पढ़ते आपको होपफुली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दूंगा। वेट फॉर दैट। गाइस, अगर पंखे की आवाज़ आ रही है तो एक्सक्यूज़ करना, क्योंकि हम ये शूट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा सेटअप लगा पड़ा है, और आई विल गो हेयर एंड सिट हियर। मैं यहाँ बैठ जाऊँगा और यहाँ से हम शूट करेंगे अपने वीडियो की। तो पहली बुक है इलन मस्क की, जो मैंने पढ़ी है अभी अभी। तो इस बुक में इलन्स वर्ल्ड, जिसमें कि बात कर रहे हैं इलन मस्क के बारे में, और इलन मस्क किस तरीके से कॉन्वर्जेसन करते हैं अपने बायोग्राफर एशली वैंस से, और इवेंचुअली वो अग्री करते हैं, वो मान जाते हैं
कि वो उनकी बुक लिख सकेंगे। तो कैसे सब होता है ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। बहुत ही बातचीत वाला चैप्टर है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत हो रही है। और इसमें एशली वेंस बताते हैं कि जब वो उसकी एक्स वाइफ जस्टिन से बात करते हैं तो इसमें ईलन्स वर्ल्ड जो कि पहला चैप्टर है, इसमें ये लाइन है बिल्कुल लास्ट में, आखिरी लाइन जो कि है 22वें पेज पर, 22वें पेज पर। और वो कहती है, उनकी वाइफ कहती हैं, ही एक्स वाइफ, ही डज़ वॉट ही वॉन्ट्स एंड ही इज़ रिलेंटलेस अबाउट इट, इट्स ईलन्स वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ अस लिव इन इट। तो ये पूरा एक निचोड़ है इस चैप्टर का कि ईलन की दुनिया है और जो वो चाहते हैं वो करते हैं और उसके पीछे वो पड़ जाते हैं, और हम इस दुनिया में रहते हैं जो कि ईलन की है। ऐसा होता है ना कि जो आदमी बहुत कुछ अचीव कर लेता है वो ऐसी एक दुनिया बना लेता है अपनी, जो कि दुनिया एक सीमित नहीं रहती सिर्फ उसकी फैमिली की। उसकी दुनिया इतनी बड़ी होती है कि पूरी दुनिया ही, मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, समा जाता है, क्योंकि उसके आइडिया इतने बड़े होते हैं। तो ऐसे ही इलन मस्क हैं, और इन्होंने, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ इनका, आपको शायद आइडिया होगा, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए शायद मैंने ये बुक खरीदी। और इनके बारे में क्या कहूँ, इन्होंने पेपैल बनाया था सबसे पहले 90s, लेट 1990s में। उसको बेचने के बाद इन्होंने जो पैसा आया उससे 3 कंपनियां बनाई, जिसमें कि स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी। और ये तीनों कंपनियां क्या बना रही थी, उस टाइम पर लोग .com के पीछे भाग रहे थे, Amazon.com बन रहा था, गूगल अपना सर्च में इंजन में पावरफुल बन रहा था। लेकिन ये इंसान उन चीज़ों में नहीं गया, इसने बनाई टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनी। उस टाइम पे इलेक्ट्रिक कार के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। जिन्होंने बनाई भी थी मर्सिडीज़, BMW ने, वो लोग भी इस पर रिसर्च नहीं कर रहे थे, बट ही थॉट कि ऐसा हो सकता है, और उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने स्पेसएक्स बनाई। स्पेसएक्स में उन्होंने रॉकेट छोड़े ऊपर, जो कि रीयूजेबल हैं और वापस धरती पर आ जाएंगे। 1/10 कॉस्ट कट हो जाएगा उसका। इन्होंने कंपटीशन किया बड़ी बड़ी कंपनी से, लॉकहीड मार्टिन US की कंपनी जो कि गवर्नमेंट फंडेड है, नासा। मतलब इमेजिन करिए एक बंदा जो कि ऐसा सोचता है और ऐसा पॉसिबल कर पाता है, इवेंचुअली ये दुनिया का रिचेस्ट आदमी है। सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा, क्योंकि पहला चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग था, मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया। सेकंड चैप्टर में बात की गई है इनके दादा और परदादा की, माँ के साइड से। इनके परदादा जो कि माँ के साइड से हैं, उनका नाम था जॉन ईलन हॉल्डनमैन, और ईलन मस्क का नाम उनके मिडिल नेम से ही आता है। ये भी बहुत गज़ब के आदमी थे, इनके बारे में आप इस बुक में पढ़ेंगे। नाना जो कि इनकी माँ के पापा थे, उनके बारे में, जो कि जॉशुआ नॉर्मन हॉल्डरमैन, ये गज़ब के इंसान थे। ये इतने रिस्क टेकिंग और एडवेंचरस आदमी थे कि उन्होंने 1920s में कनाडा में ये रहते थे, और वहाँ से फिर ये माइग्रेट करके ये कनाडा से ये साउथ अफ्रीका पहुँच गए। क्यों पहुँचे ये आप इस बुक में पढ़ेंगे। और वहाँ पहुँच के इन्होंने अपनी, मतलब प्लेन से गए, अपने प्राइवेट प्लेन से। प्राइवेट प्लेन के बारे में कुछ सोचता भी नहीं था, उसके बारे में उन्होंने बुक भी लिखी। और उसके बाद इन्होंने अपनी वाइफ के साथ, मतलब ईलन की नानी के साथ ट्रैवल किया, सफ़र किया साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक का। किसमें? अपने प्राइवेट प्लेन में। इनके पास कोई GPS नहीं था, तो इनके नाना के पास कोई GPS नहीं था, कोई मैप नहीं था जिसके थ्रू ये ऑस्ट्रेलिया में मतलब पता लगा सकें कहाँ लैंड कर रहे हैं। और गज़ब की बात है, इनके नाना जब लैंड करने वाले थे उससे कुछ देर पहले ही उनको वो बेहोश हो गए, ही पास्ड आउट। और इनकी नानी ने वो संभाला प्लेन का स्टीयरिंग, जो भी होता है वो, और इवेंचुअली लैंड किया। और लैंड करने से कुछ देर पहले ही उनको होश आया। तो इस तरीके के इंसान थे इनके नाना। शायद यही एडवेंचरस स्पिरिट ईलन मस्क के अंदर आया। ईलन मस्क ने ये सब रिस्क जो लिए हैं, शायद ये अपने नाना की देन है, उनकी जीन्स हैं। तो इस बुक में इस बारे में बात की गई है। इस बुक में बड़ा एडवेंचरस सा मतलब बुक है ये, चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है अफ्रीका, क्योंकि ईलन मस्क साउथ अफ्रीकन है, राइट। आई एम श्योर यू नो दैट। अगर नहीं पता तो इसमें पता चलेगा आपको। इसमें ये भी पता चलेगा इनकी फैमिली के बारे में। जब इनकी मदर की शादी होती है इनके फादर से, तो वो लाइफ इनकी कैसी होती है, कैसे ये स्कूल में होते हैं, कैसे ये। अच्छा, एक ट्रिविया मैं आपको देता हूँ। ये बहुत बुक्स पढ़ते थे अपने यंग टाइम में। ये इतने बुक्स पढ़ते थे कि 7, 8 या 9 साल की उम्र में इनके स्कूल की लाइब्रेरी की बुक्स ख़त्म हो गई। फिर ये बाहर बुक पढ़ने लग गए। इनके फादर रिच थे, इंजीनियर थे, तो काफ़ी पैसे कमाते थे, तो उन्होंने उनको कंप्यूटर दिया। इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो कि एलियंस के ऊपर था, और उससे इनकी मैगज़ीन में इनके बारे में छपा। तो शुरू से ये इंटेलिजेंट रहे। तो इनकी पूरी जर्नी, इनकी फैमिली की लाइफ दिखाई गई है इस बुक में, जिसका नाम है अफ्रीका। ये बुक आप अगर ऐसी बुक को पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज़। अमेज़ॉन पे आपको 400 रुपये तक की मिल जाएगी।
और ये 350 पेज की है। आप इसे वहाँ से ख़रीद सकते हैं, अपने लोकल बुक स्टोर से ख़रीद सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे। तो ये बुक अगर आपकी पसंद की है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। मैंने इसको जितना पढ़ा है मैंने आपको बता दिया। सेकंड बुक है द लैंड ऑफ द गॉड्स बाय अर्जुन सिंह केडियान। ये स्टोरी ऑफ हरियाणा। ये मैं ना इंटरेस्टेड हूँ ऐसी बुक पढ़ने के लिए कि जिसमें हमारे देश के बारे में बात की गई हो। तो इंडिया बहुत बड़ा है, तो इसके बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं हमारी। तो मैं जानना चाहता था अपने पड़ोसी राज्य के बारे में जिसका नाम है हरियाणा। और मैं हमेशा से क्यूरियस रहा था कि हरियाणा में कैसे लोग हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे विज़िट नहीं किया हरियाणा के कोई पर्टिकुलर शहर को और जाके देखा वहाँ पर कि कैसा माहौल है और क्या है ना। तो अपने अंदर सबकी क्यूरियोसिटी होती है कि इच्छा होती है जानने की। मैंने ये, क्योंकि मैं बुक पढ़ता हूँ तो मैंने बुक के थ्रू जाना कि हरियाणा के बारे में आप क्या जानते हो। आपको दिमाग में यही आएगा कि पहलवान होते हैं वहाँ के जी, वहाँ पे लोग मतलब स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और जाट लोग होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ है। मतलब इसमें बताया गया इस बुक में कि आपको स्थानेश्वरा के बारे में पता है। ये एक जगह है, ये एक शहर है जहाँ पर सती माँ का एंकल मतलब टखना मतलब एड़ी गिरी थी। जैसे आपको पता होगा एक कहानी है कि शिव जी की अर्धांगिनी सती के माँ बाप ने जब शिव जी की बुराई करी उनके सामने तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी आत्मदाह उन्होंने अपना ली। और उसके बाद शिव जी जब गुस्सा होकर वापस आए तो उन्होंने उसको उठाया और बड़े विलाप रोते हुए वो पूरी दुनिया पूरी भारत में घूमे। और तो जगह जगह उनके सती माँ के अंग गिरे और एक अंग जो था वो स्थानेश्वर में गिरा, जो कि हरियाणा में है। इस जगह को लोग बहुत ही होली जगह मानते हैं और आते हैं। इसके बारे में क्या आपको पता था? इस इंट्रोडक्शन में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप इंटरेस्टेड हो जाते हो कि यार ये कैसी जगह है, मैं जाना चाहूँगा इसके बारे में। मतलब मेरा इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया। मेरा मन करा कि मैं भी जाके इन चीज़ों को देखूँ। तो जो ये जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें ये भी पता चला कि एक उत्तर पथ क्या है, ये किसी ने सुना नहीं, हमने नहीं सुना। ये आयरन एज में, मतलब कितनी पुरानी बात है, उस टाइम पर ये एक रास्ता था जिससे ज़्यादा का ज़्यादा व्यापार सारा उस टाइम पर इसी रोड से होता था, इसी रोड से जाते थे। आज बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं और उसी सड़क का नाम बाद में जाके पड़ा ग्रैंड ट्रंक रोड, जो अंग्रेज़ कहते थे, जिसे शेर शाह सूरी ने बनाया था। तो ये इस हरियाणा से ही होके जाता है रोड। मतलब ये हमें नहीं पता था, राइट, उत्तर पथ क्या होता है। ये मुझे इस बुक में जान के पता चला। और जब मैंने इस बुक का पहला ही चैप्टर पढ़ना शुरू किया जिसका नाम है जाट्स, सरदार्स एंड नवाब्स, इसमें लिखा गया है कि एक सतनामी नाम की एक समूह था जो कि बिल्कुल अलग थे सबसे उस टाइम पर। और ये लोग सबसे अलग रहते थे, बड़े ऑनेस्ट, बड़े ईमानदार टाइप के लोग थे और ये लोग का अपना ही कल्चर था। तो ये लोग बाल काट के रखते थे, इनको सतनामी बोलते थे उस टाइम पर। और इनकी लड़ाई हुई उस टाइम के मुग़ल शासक, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली के अराउंड मुग़ल शासक औरंगजेब का राज था। मैं 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर इन सतनामियों ने इस बुक के हिसाब से, जो कि नरनौल एक जगह हरियाणा में वहाँ के थे, लड़ाई हो गई औरंगजेब के सैनिकों से और वो इतनी बढ़ गया विद्रोह कि सतनामियों ने एक बड़ा समूह बनाया और विद्रोह करके अटैक कर दिया दिल्ली पर। मतलब वो दिल्ली पहुंच गए नरनौल से, आप सोचिए। और उस टाइम पे कहते हैं कि सतनामी बिल्कुल बुरी तरीके से मुग़ल सैनिकों को मार रहे थे। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो किसी तरीके से औरंगजेब ने इन पे मतलब कंट्रोल पाया। ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब हार जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। औरंगजेब ने इन्हें बुरी तरीके से मारा और ख़त्म कर दिया। तो ये इस बुक में पता चलता है। हमने पानीपत की लड़ाइयाँ सुनी थी, वो जो कि इस बुक में है, लेकिन हमने क्या सतनामियों के बारे में सुना था क्या? नहीं। तो ये आपको इस बुक से पता चलेगा। ये बुक की जो लैंग्वेज है, ये जो उसका पूरा बताने का तरीका है मिस केडियान जी का, अर्जुन सिंह केडियान जी का, बहुत ही आसान है। मतलब मैं आपको पढ़ के एक लाइन सुना देता हूँ। हरियाणा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग द 1857 स्ट्रगल. It was here in Ambala that the war began, and one of the most heroic and understated struggles of the war, led by Rao Tularam, also happened here. तो ये लैंग्वेज में बहुत मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल शब्द नहीं डाल रखे और रोचक बना रखा है, इंटरेस्टिंग बना रखा है इसको, अलग अलग कहानियों से आपको बताने के लिए। और हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा, हरियाणा के बारे में पता चलेगा, लोगों के बारे में पता चलेगा और एक नज़रिया पता चलेगा जो कि शायद हमें पता ही नहीं था। तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, एक राज्य की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। और मुझे ये बुक अच्छी लगी। मैंने
एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का नाम है वही जैसे मैंने बताया आपको, जाट्स सरदार्स एंड नवाब्स। तो ये बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक शायद 300 रुपये की अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको, 300 280। ज़्यादा बड़े पेज, लंबे पेज नहीं है, सिर्फ 312 पेज की है, जो कि शायद आप 1-2 सिटिंग या फिर 3-4 दिन अगर बिज़ी हो हफ्ते भर में ख़त्म कर लोगे। तो ये सेकंड बुक थी। थर्ड बुक है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। ये बुक मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, मुझे अब याद नहीं इसकी स्टोरी क्या है, भूल चुका हूँ। तो जब मैंने इसको देखा, मैंने इसको क्रॉसवर्ड से ख़रीदा और बहुत ही सस्ते दामों में, मतलब ये बुक देखिए हार्ड कवर है, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास क्वालिटी देखिए इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मज़बूत बुक है और इसका पेज इतना मज़बूत है। इन दोनों किताबों से ना, ये किताबें इससे महंगी हैं और इन किताबों के पेज से ज़्यादा अच्छा पेज इस बुक का है, इन दोनों किताबों से बता रहा हूँ, इससे महंगी किताबें हैं। और इसका पेज देखिए आप, एकदम मोटा और फ़ॉन्ट बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि इसमें ना पिक्चर्स हैं, एक पेज पे पिक्चर, एक पेज पे उसकी स्टोरी, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। जो लोग बुक पढ़ते नहीं हैं वो लोग इसको पढ़ना चाहेंगे। स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। स्टोरी एक ऐसी कहानी है कि इसमें दिखा रखा है अमेरिका के बारे में 18वीं शताब्दी की। आपको अगर पता ना हो तो अमेरिका उस टाइम पर जो लोग उस पर राज करते थे वो लोग अमेरिकन्स नहीं थे। अमेरिकन्स कौन लोग हैं इस समय जो बसे हुए हैं? वो लोग वो हैं जो कि यूरोप से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, अलग अलग जगह के वाइट लोग आए जो कि ओरिजिनली जिन्होंने अमेरिका को अपना घर बनाया। उससे पहले अमेरिका पे कोई नहीं रहता था। शायद आपको पता हो, शायद ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है। और उस टाइम पे वहाँ पे कबीले, ट्राइब्स होते थे जिन्हें रेड इंडियंस कहा गया, तो वही उनके मूल निवासी थे। उनको खदेड़ कर अमेरिकन्स ने वहाँ पर राज किया। तो जब ये हो रहा था उस टाइम की स्टोरी है ये। उस टाइम पे फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग और इंग्लैंड यानी इंग्लिश लोग, ब्रिटेन जिन्होंने हमारे देश पे राज किया, वो लोग वहाँ गए और वहाँ पे उनका घमासान युद्ध हुआ फ्रेंच का अंग्रेज़ों से, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि ऑक्यूपाई करें, उसको ले लें अमेरिका को। और ये कहानी है न्यूयॉर्क, वेस्ट न्यूयॉर्क के अराउंड, जो कि अभी मॉडर्न न्यूयॉर्क है, उसी के अराउंड के जंगल की। उस समय वहाँ पर जंगल था, ठीक है। तो स्टोरी ऐसे होती है कि यहाँ पर एक फ्रेंच जनरल है जो कि बहुत पावरफुल है और वो अटैक करने वाला है इनकी किले पर। और उस किले के जो कर्नल हैं, कर्नल मनरो, उनको ये पता नहीं है। तो किसी तरीके से दूसरे ऑफिसर को पता चलता है ये बात कि मनरो को हेल्प चाहिए, तो वो 1500 सैनिक भेजते हैं कर्नल मनरो के पास, जिससे कि उनको ये मदद मिल सके और फ्रेंच के हमले से वो बच सकें। और उसके साथ जाती हैं उनकी 2 बेटियां जो कि दूर हैं उनसे, क्योंकि कर्नल मनरो नहीं चाहते थे कि वो परेशान हों, तो वो भी उनके पास जा रही हैं। तो उनकी जर्नी है। तो मैंने चैप्टर पहला पढ़ा, मुझे इसका नाम ही स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी है इस पहले चैप्टर का। और इसमें दिखाया गया है कि मुझे जो थोड़ा बहुत पता चला वो कि ये जा रही हैं, इनके साथ 2 लोग हैं, इन लड़कियों का नाम है एलिस एंड कोरा, और ये डंकन हेवर्ड जो कि इंग्लिश में ही इंग्लिश सोल्जर हैं या इंग्लिश ऑफिसर हैं, और इनके साथ ये ट्रैवल करती हैं जंगल में, जिससे कि अपने फादर के पास जा सकें। और 1500 सैनिक भी जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों अकेली हैं और इनका हेल्प कर रहा है डंकन हेवर्ड, क्योंकि डर है कि कहीं इन पे अटैक ना हो जाए। अब अटैक कौन करेगा? अटैक इन पे अब तक मुझे जो समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। कोई एक बंदा है ली लेनार्ड, और ये इनकी हेल्प भी कर रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ सा बंदा लगा और इवेंचुअली इसने वहाँ से ये क्या कहते हैं अटैक करने लग गया इन पर। अटैक करने की मंशा रखता था, ऐसा मुझे फील हुआ जब मैंने बुक पढ़ी। तो ये स्टोरी है इसकी अब तक। और इसमें फिर सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर था पहला वाला, झट से ख़त्म हो गया, इन द फॉरेस्ट। और इसमें बात की 2 कैरेक्टर की जो कि इंटरेस्टिंग लगे मुझे। एक है हॉकआई जो कि एक वाइट इंसान है, मतलब ही इज़ अ वाइट मैन इंग्लिश, और एक है चिनगैचगूक, ये एक रेड इंडियन है जो कि पूरा फॉरेस्ट के बारे में जानता है। और ये लोग एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा सही नहीं है जो इनके साथ है, रेड इंडियन। अब ये स्टोरी है अब तक जो मैंने पढ़ी है। जो स्टोरी की प्लॉट है ये बहुत ही फास्ट पेस्ड है, एकदम फट ख़त्म होता है। जैसे ये बुक बताती है बैक साइड में कि ये एक फास्ट पेस्ड थ्रिलर है, तो ये सच में है, यहाँ पर ये इसका है, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा इससे। और
इसमें स्टोरी वही है कि ये दोनों जा रही हैं और किस तरीके से इवेंचुअली ये बचती हैं कि नहीं बचती हैं, ये हमें पता चलेगा। बुक का फॉन्ट बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ये मैं उनको रेकमेंड करूँगा जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, बुक नहीं पढ़ पाते हैं, इस बुक को पढ़िए। मुझे सिर्फ 120 रुपये में मिली ये बुक, और ये क्रॉसवर्ड से 50% डिस्काउंट पे मिली। और इस बुक के पेजेस हैं करीब 230, हाँ 232-33 पेज हैं, 235, और इन 235 पेज में पिक्चर्स भी हैं, तो आप लगा लो 100-125 पेज की बुक है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। आप अपने से पढ़ें शाम को जब भी आप घर से वर्क काम करके वापस आएँ, और इस बुक को अपने बच्चों को ही पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि आखिर ऐसा है क्या। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, मैं भी इसको पढ़ूँगा। तो ये थी 3 बुक्स। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगी और आपको ये बुक पढ़नी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए जिन लोगों को इन बुक के बारे में आप बताना चाहते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एंड विद दैट थॉट मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।